हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे है भाई? क्या हाल चाल सबके? आई होप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। और आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 7 के आगे से, सेक्शन नंबर 7 जिसका नाम है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना, कंपनी एक्चुअली कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और कैसे कंपनी रियल लाइफ में आती है, फिर वो ओपीसी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, किस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, सो सेक्शन नंबर 4, 5, 6 हमने अब तक पढ़ लिया था। 4 वॉज द मेमोरेंडम, 5 वॉज आर्टिकल्स एंड 6 वॉज द विच वॉज बेटर। कंपनी बेटर है, सॉरी एक्ट बेटर है, कंपनी का मेमोरेंडम बेटर है कि आर्टिकल्स बेटर। ठीक है, ये तीन बातें हमने डिस्कस कर ली थी। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग सेक्शन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, और सेक्शन नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर कंपनी कैसे बनती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट भी है जो फेब 2020 में आया था। ठीक है, स्पाइस के बारे में मैंने बताया था आपको, हम लोग स्पाइस प्लस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी कैसे वर्क करती है, ये सब हम लोग बातें इस पे जानेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट हम लोग पूरा चैप्टर ये वाला वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है ना, चलिए सर सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स है सर कंपनी बनाने की? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.gov.in। ठीक है, 2007 वॉज द लास्ट ईयर जब कंपनी बनी थी फिजिकली। फिजिकली का मतलब सर ये होता है कि वी रियली वेंट टू आरओसी और वहां जाकर सर हमने कंपनी बनाने के लिए पेपर्स दिए थे। वो जमाना था 2007 का। 2007 में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और कांग्रेस गवर्नमेंट के जब उस समय मिनिस्टर थे एमसीए, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे उनका नाम था सलमान खुर्शीद। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ में बदलाव किए और उसके समय उन्होंने डाला कंसेप्ट कि सर आज के बाद सब कुछ कैसे होंगी, ई फाइलिंग होगी। मतलब मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, सिर्फ ये नहीं सर, हर फॉर्म कंपनी का कैसे फॉर्म कहाँ फाइल होगा, आरओसी को थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। तो सर तब से शुरू हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। बराबर, ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और इसके लिए 2007 से लेकर आज 2020 में हम लोग खड़े हैं। और मैं अपने आप को फिर से लकी मानता हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 2006 के आसपास। आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग इन 2006। सो दैट टाइम आई वॉज डूइंग ट्रेनिंग इन पुणे, और पुणे में आरओसी थी। पुणे और मुंबई में 2 आरओसी है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी होती है, मैंने बताया था आपको, और तमिलनाडु में 2 आरओसी है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में और चेन्नई में। इसके अलावा पूरे इंडिया भर में एक ही स्टेट में 1 आरओसी होता है। तो मैं था पुणे में ट्रेनिंग कर रहा था, और पुणे में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे सर आरओसी थी पुणे की। तो मैं जाता था पुणे आरओसी में फॉर्म लेकर के। कई बार तो सर मैं मुंबई गया था। आपको पता ही होगा, जो लोग मुंबई पूना में रहते हैं उनको मालूम होगा कि मुंबई पूना में वो चलती सुबह डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन। तो सुबह 7 बजे से मैं जाता था मुंबई। आई यूज टू रीच मुंबई एट 10 o'clock। फिर वहाँ जाके मैंने काम वाम किया, शाम की वापस से 5 बजे की गाड़ी से बैठ के वापस पुणे वापस। दिस इज हाउ आई यूज टू डू माई वर्क दैट टाइम, नॉट माई एक्चुअली, आई यूज टू डू वर्क दैट टाइम। ऐसी काम होता था उस जमाने में। बराबर, फिर 2007 आया, और 2007 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, अब से सब चीज़ें कैसी होगी, ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, और ऑनलाइन फाइलिंग करके ही कंपनी यहाँ से लेके हर डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आने वाले सिलेबस में जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिकली। तो सर सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नेचर। अगर पेपर फिजिकल होगा तो कैसे साइन करते हैं हम लोग? फिजिकल साइन करते हैं। बराबर, पेपर अगर फिजिकल हो तो फिजिकल साइन करते हैं, सॉरी। बट अगर पेपर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, तो वी साइन द डॉक्यूमेंट्स एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनता है, और साथ में बनता है डिन नंबर। आई टोल्ड यू डिन नंबर इन द इनिशियल चैप्टर ऑल्सो। डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर डायरेक्टर का क्या होता है, नंबर होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, पैन नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, वैसे डायरेक्टर का क्या होता है, डिन नंबर होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सबसे पहले क्या चाहिए बताया आपको कंपनी बनाने के लिए? पहले चाहिए DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब आप पूछेंगे सर DSC होती कैसे है? ठीक है, DSC होती कैसे है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार अच्छे से। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जैसे कुछ कंपनियों का मैं काम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बताऊँ एग्जांपल कुछ कंपनी का, तो अभी मैंने कुछ समय पहले ये भरा था, CHG फॉर्म, या बहुत सारे फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट्स से कुछ फॉर्म दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये फॉर्म जब हम भरते हैं कंपनी के, ठीक है, तो ये फॉर्म जब कंपनी के भरते हैं हम लोग, तो हमारे पास में क्या होता है, कुछ इसके ये भी होती है, क्या बोलते हैं, प्रूफ होते हैं। तो हम लोग प्रूफ रखते हैं, मैं आपको शो करता हूँ प्रूफ एक बारी, और फिर हम लोग बात करके समझेंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है ना, तो देयर आर फॉर्म्स विच हैज टू बी फाइल्ड, विच हैज टू बी फिल्ड टू आरओसी, और आपको वहाँ पे दिखाऊंगा मैं कैसे साइन लगती है, DSC कैसे
दिखती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक फॉर्म, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है ना। ये आपके सामने फुल स्क्रीन, देखिए मैं फॉर्म को ऊपर नीचे करता हूं, देखिए यहाँ पे 3 साइन की हुई है, ठीक है ना। जो कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी डायरेक्टर कौन है, मनीष नुवाल। आई होप यू कैन सी दिस, मनीष नुवाल। ये जो दिख रहा है आपको, ये डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है। यू कैन सी द प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि सिग्नेचर का सर्टिफिकेट का साइन किसका है, सब कुछ दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। मनीष नुवाल है, वो डायरेक्टर है कंपनी का, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएससी का एग्जाम्पल पहला, मनीष नुवाल का। फिर दूसरा डीएससी कौन साइन किया सर, बैंक साइन की है, ठीक है, ध्रुवत ज्योति बोरा जो भी कुछ है। और थर्ड है आपके खुद के बहुत प्रिय, जिनका नाम है तुषार पहाड़े। आप देख सकते हो, इसको भी मैं आपके सामने खोल कर रख देता हूँ। देखिए ये है ऐसी डिजिटल सिग्नेचर, कब लगाई गई है, कितने टाइम पे लगाई गई है, सब कुछ आप देख पाओगे। देखो वहां पे बराबर आप देख पा रहे हो। कैन यू सी द टाइम ऑल्सो, टाइम ऑफ अफिक्सिंग द डीएससी, डीएससी कितने बजे लगाई गई है, आप वहां पे वो भी देख पा रहे होंगे, कितने बजे किस तारीख को, सब कुछ मालूम पड़ेगा आपको वहां पे। बराबर, दैट्स एग्जांपल ऑफ डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो 3 लोगों ने साइन किया फॉर्म को 3 लोगों ने यहाँ पे साइन किया हुआ है, ठीक है। एक कौन साइन किया, सबसे पहले मनीष नुवाल, जो कि कंपनी के कौन होते हैं, डायरेक्टर। दूसरे ने कौन साइन किया, वो बैंक वाले बंदे ने। और तीसरा कौन साइन कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, दैट इज द सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये 3 लोगों ने यहाँ पे साइन किया हुआ है, अभी सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, कौन है। और कंपनी का नाम था सोलार, ये मेरा मेंबरशिप नंबर वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दिस इज हाउ द फॉर्म हैज बीन साइंड। देख पा रहे हैं आप लोग, क्या समझ में आया आपको, क्या बोलना चाहता हूं मैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से बाय दिस एग्जांपल इज दैट आपको क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज, सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, डीएससी बनानी पड़ती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहले सामने में आपको देखने मिल गया, अब इसका कोई रेलेवेंस है नहीं अपने पास, ठीक है। और डिन नंबर होता है, जैसे डिन नंबर इसी फॉर्म में देखोगे आप, लास्ट में देखोगे, देखो ये डिन नंबर है किसका, मनीष नुवाल का, 00164, ये वाला आप देख सकते हो, कभी भी ये कोई छुपाई वाली बात नहीं है। एंड आई टोल्ड आस्क यू दैट डे ऑल्सो, जो सबसे पहले डिन मिला था किसको मिला था, रतन टाटा को, 00000001, सबके डिन नंबर होते हैं। तो ये भी डिन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 00164388, ये डिन नंबर है मनीष नुवाल जी का। और मेरे समय में डिन नंबर नहीं होता है, क्योंकि सब मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा मेंबरशिप नंबर होता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग नंबर्स होते हैं सबके। सो दिस इज व्हाट इज द डिन नंबर। सो सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है, डिन और डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी और डिन, ये लेना पड़ता है, कंपनी बनानी है तो, ठीक है। इतना सारा एग्जांपल इसलिए दिया मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे कंपनी बनाने से सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस करनी पड़ती है, राइट। तो आप इमेजिन करो बार बार कि अगर आप मान लो एक कंपनी सेक्रेटरी हो, या एक सीए हो, या एक प्रोफेशनल हो, और आप एक क्लाइंट के, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बोलते सर हमको कंपनी बनानी है, सो व्हाट यू विल सजेस्ट देम, that first of all you need to have a DSC, digital signature certificate, and also you need to have a DIN number। अच्छा, कई लोगों के पास DIN number होते भी है। जैसे मुझे बताओ, अभी मुझे बताइए, जो नई कंपनी है, मान लो मनीष नुवाल साहब मेरे पास आते हैं, मनीष नुवाल जो अभी दिखाया था मैंने आपको, है ना, ये मेरे पास आता है, एंड ही से तुषार मुझे एक नई कंपनी बनानी है। जस्ट इमेजिन ही कम्स टू मी, इमेजिन करो, आप चाहो तो आंख बंद कर सकते हो, इसको फील करो, मनीष नुवाल साहब है, ये रतन टाटा साहब है। रतन टाटा साहब मेरे पास आते बोलते तुषार मुझे कंपनी बनानी है, तू तो सीएस है, हाँ सर मैं सीएस हूँ, तो मुझे कंपनी बनानी, बता मैं क्या करूँ, पहला स्टेप क्या है। तो व्हाट शुड आई सजेस्ट रतन टाटा और दिस पर्सन, शुड आई टेल हिम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ डीएससी एंड द सेकेंड स्टेप इज यू शुड हैव अ डिन नंबर। डू यू थिंक दैट आई शुड टेल हिम, सिंस आई नो दैट इनके पास डिन नंबर है और टाटा साहब के पास भी डिन नंबर मुझे पता है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि सर आपके पास डीएससी है कि नहीं है, या आपके पास डिन नंबर बताइए है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो मैं पूछूंगा, बट आई शुड नॉट टेल देम दैट डीएससी लेनी पड़ेगी।
वो बोलेगा मेरे पास है, नहीं है तो है, वो हमको क्या मालूम, तुषार सर ने बोला है डीएससी लेनी पड़ेगी, और टाटा बोलता है मेरे पास है ना भाई पुरानी, नहीं 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 तुम्हारी तुम अपने पास रखो, मेरे हिसाब से तुमको नहीं लेनी पड़ेगी, यू नीड टू टेक न्यू वन। अरे भाई क्यों नहीं, है ना, दैट्स इट। डिन नंबर नया लेना पड़ेगा ना, डिन नंबर इज ए यूनिक नंबर जो हर बंदे के पास एक ही होता है, तो सर डिन नंबर है हमारे पास, नहीं लेना पड़ेगा नया वाला, लाइक दिस। समझ में आ रहा है आपको सबको, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, आपको ऐसे ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। हाँ जी, तो पहला डिन नंबर और फिर दूसरा डीएससी नंबर, राइट गाइस। चलिए फिर हम लोग नाम वाम लेंगे, एमओए जो पढ़ाया था मैंने आपको सेक्शन नंबर 4 में वो बनाएंगे, एओए बनाएंगे, और सर अप्लाई कर देंगे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो भी कुछ के लिए, ठीक है ना। फिर आरओसी क्या करेगा सर, आरओसी फॉर्म को चेक करेगा, आरओसी फॉर्म को चेक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, और सर आपको क्या दे देगा, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है सर। तो कैसे बनाएंगे कंपनी, उसके सबसे पहले आपको सामने में देखिएगा, तो टॉपिक का नाम है आपके स्पाइस, है ना। ऑल डिटेल्स अंडर स्पाइस प्लस फॉर्म। ये स्पाइस प्लस फॉर्म कब आया, मैं आपको बता भी दूं अच्छे से ये कब आया, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है ना। स्पाइस प्लस, ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे कि सर स्पाइस प्लस का एग्जांपल जो है वो कब से आना शुरू हुआ, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब कब से आना या प्रॉपरली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसके बारे में, हाँ यहाँ से देखिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने मिल जाएगा, ठीक है। इस तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अच्छे से कि कब कब कौन सी चीज़ को इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। 15 फेब 2020 से, आई होप यू कैन सी दिस, 15 फेब 2020 उस दिन से ही नोटिफाई हुआ था और मार्च से सब कुछ चालू हुआ था। तो ये आपके जो एग्जाम्स है अभी उसमें अप्लीकेबल रहने वाला है, ठीक है। स्पाइस फॉर्म, पहले स्पाइस था अब स्पाइस प्लस आ गया एक्चुअली, ठीक है ना। पहले स्पाइस था अब स्पाइस प्लस आ गया है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा ऐसे देखने के लिए, ठीक है ना, कि स्पाइस प्लस क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। आपको बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप चाहो तो आप इसके बारे में और भी अगर आपको चाहिए है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो सर स्पाइस क्या होता है फुल फॉर्म, स्पाइस का फुल फॉर्म सबको शायद पता होगा, लेट मी टेल यू, इट्स अ सिंप्लीफाइड, ठीक है, एक बार लिख भी लो चाहो, ठीक है ना। न्यू वेब फॉर्म विच इज स्टार्टेड फ्रॉम फेब 23 2020, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन है फुल फॉर्म क्या है स्पाइस का, जानते सब लोग स्पाइस का फुल फॉर्म, ठीक है, वो क्या है, सिंप्लीफाइड, ठीक है, प्रोफार्मा फॉर इंकॉपरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, एस फॉर सिंप्लीफाइड, पी फॉर प्रोफार्मा, आई फॉर इंकॉपरेटिंग, सी फॉर कंपनी, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इंकॉपरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली भरी जाएगी, यूं कंपनी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं देखिएगा सेक्शन 4, देखो सर बदलाव कहाँ कहाँ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बदलाव कहाँ कहाँ पे आया सुनना अच्छे से। 5 सेक्शन में बदलाव आया सर, सेक्शन नंबर 4 में आया सबसे पहले, सेक्शन नंबर 4 एमओए में आया, क्योंकि सर एमओए एओए जो हमारा होता है वो आपसे कैसे फाइल होगा, इलेक्ट्रॉनिकली। फिर सेक्शन 7 जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आएगा, सेक्शन 12 हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर ऑफिस वगैरह के लिए, और 152 to 153 आता है आपका डिन नंबर के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। ये 5 सेक्शनों में क्या हुआ है, बेसिकली इंपॉर्टेंस हुआ है और बदलाव आया है, ठीक है ना। सो टू रजिस्टर प्राइवेट कंपनी वी नीड 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी वी नीड 7 मेंबर्स, एंड ओपीसी वी नीड 1 मेंबर। और ये सब हम लोग कहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं सर, स्पाइस प्लस के फॉर्मूले में, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा अच्छे से, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। स्पाइस प्लस का जो फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। स्पाइस प्लस का जो फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी, ऑब्वियसली पार्ट ए पार्ट बी। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट ए, तो पार्ट ए बेसिकली बात करता है अबाउट द नेम रिजर्वेशन, नेम रिजर्वेशन, सिर्फ नाम रखने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या चाहते हैं, जैसे एग्जांपल अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो उनके लिए रन फॉर्म अभी भी एप्लीकेबल है, बट पार्ट ए में आपको सिर्फ नाम मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम मिलेगा कि हाँ भाई सो एंड सो नाम आपको अवेलेबल है। जैसे मुझे अगर कंपनी बनानी है, मेरे कंपनी नाम में रखता हूँ लेट से पहाड़े ट्यूटोरियल्स प्राइवेट
लिमिटेड। अब मैंने ये नाम के लिए अप्लाई किया, पहाड़े ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने पूछा सर मुझे आरुषि भगवान ये मुझे ये बताइए कि सर ये क्या नाम अवेलेबल है। आरुषि भगवान ने बोला हे वत्स बिल्कुल अवेलेबल है ये नाम तुम्हारा यूनिक नेम है और इसके नाम से कोई और कंपनी नहीं बनी हुई है, तो तुम ये नाम से कंपनी बना सकते हो। तो मुझे पार्ट ए में क्या दिया उन्होंने, सिर्फ हाँ बोला है कि हाँ भाई कंपनी बनाना पॉसिबल है इस नाम से। कंपनी बनी है क्या, नहीं, कंपनी नहीं बनी है। सिर्फ क्या मिला है मुझे ये बताया गया आरुषि द्वारा कि सर ये नाम अवेलेबल है, इस नाम पे किसी का कब्जा नहीं है। बट आपको मैंने उस दिन पूछा था एक और नाम मुझे लेना है, मुझे चाहिए नाम रिलायंस एकेडमी लिमिटेड। रिलायंस एकेडमी लिमिटेड, व्हाट यू थिंक, ये नाम मिलेगा हमको कि नहीं मिलेगा हमको? रिलायंस एकेडमी लिमिटेड, कैन वी गो फॉर दिस नेम और नो? बताइए। तनय बोलता मिलेगा सर, यस। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि ये नाम मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि रिलायंस एक इंग्लिश वर्ड है, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, रिलायबल, रिलायंस। और एकेडमी सर बिजनेस है। आई टोल्ड यू दैट रिलायंस पब्लिकेशन है, और आपको मैंने उस दिन दिखाया था एमसीए की वेबसाइट में रिलायंस नाम से हजारों कंपनियां हैं। झूठ लग रहा है क्या? मैं फिर से दिखा देता हूं, कुछ लोग उस दिन शायद नहीं होंगे एक्टिव, आई विल शो यू, क्विकली दिखा देता हूं आपको मैं। रिलायंस नाम से अगर आप जाते हो, चलिए फिर से दिखा देता हूं। व्हेन यू गो टू एमसीए और यहां जाएंगे, ठीक है ना, मास्टर डेटा में जैसे आप जाएंगे यहां पर आपको सिर्फ टाइप करना है क्या, यहां पे जाके रिलायंस, ठीक है ना, रिलायंस, और आपने टाइप किया, देखो कितने सारे नाम मिल गए, देखिए कितने सारे नाम मिल गए। और सर यहाँ पे अगर आप जाएंगे और टाइप करेंगे जैसे ये वाला कंपनी, कौन सी वाली, रिलायंस एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने क्लिक किया और सामने मैंने डाल दिया कैप्चा कोड, ठीक है ना, क्या है कैप्चा कोड, एल लुल हो गया है, ठीक है, सारा सिस्टम लुल हो गया है। तो ये मैंने खोल दिया। अब देखिए सर कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, आरओसी मुंबई में है, 1 ही लाख कैपिटल है, बस 1 लाख। आपको सच में लगता है ये अंबानी फैमिली की कंपनी है? देखिए ये सब हो गया, मुंबई में है, और कंपनी एक्टिव कंप्लायंट है, मतलब सब कुछ फॉर्म वॉर्म भरती है, सब कुछ है। देखो कौन सा डायरेक्टर इस कंपनी के, कोई ढिंगरा है, वाधवा है और रामास्वामी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे कोई भी एग्जाम आप देख सकते हो सर, हजारों नाम है, हजारों। रिलायंस नाम किसी की जागीर नहीं है, रिलायंस नाम एक वर्ड है, कोई भी वर्ड इसको यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड वो नाम किसी और के साथ रिजम्बल ना हो। आप बोलोगे सर मुझे रिलायंस ये चाहिए infrastructural.com या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेड, नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड नहीं मिलेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सब बोले मेरा इंडस्ट्रियल है, बोले वो उसका चिल्लर है, बोले वो उसका इंडस्ट्रीज है, मेरा इंडस्ट्रियल है। अब पुलिस भगवान है, अपना इंडस्ट्रियल है, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एनीवेज आपको नाम अप्लाई करना है, तो जो पार्ट ए है आपका, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, पार्ट ए गोज विद द नेम रिजर्वेशन, ठीक है। देखिएगा इट ओनली डील्स विद द नेम रिजर्वेशन, और एक बार आपको अगर नाम मिल गया तो आप पार्ट बी में आके क्या कर सकते हो सर, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज विल कम अंडर पार्ट बी, जहां पे क्या होगा सर, कंपनी का यहां पे क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे पूरे जो कंपनी के फॉर्म्स हैं, जिसपे कि हम लोग बात करने वाले हैं। EMOA बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताता, जल्दबाजी हो जाएगी, अभी नहीं बताऊंगा। ये कुछ आप फॉर्म फिलअप करोगे, और जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लोगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, विद फ्रॉम आरओसी द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो पूरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू गो फॉर द स्पाइस, ठीक है। तो सामने में आपके फुल स्क्रीन पर है, ठीक है, ये आप एक बार देख सकते हो, और चाहो तो मैं आपके लिए कर देता हूँ फुल स्क्रीन, सो दैट इसको आप चाहो तो एक बारी फोटो लेकर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग काम की बात पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू गो फॉर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए goes with the name reservation only, and if you get the name, it doesn't mean that your company has been incorporated. You need to still go for a part B, that is called as company incorporation, where you will go with the concept of EMOA, articles, I'll teach you the forms also, INC 9 वगैरह, डिक्लेरेशन बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी बातें बताऊंगा,
जब ये सब आप कर लोगे तब जाके आपको क्या मिलेगी, कंपनी का जो COI है फ्रॉम द ROC वो आपको मिलेगा। टाइम है उसको, ठीक है ना, टाइम है उसको। चलिए अब ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पाइस प्लस जो पार्ट ए है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैन इधर भी सबमिटेड इंडिविजुअली, सिर्फ नाम चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हो, और कैन बी सबमिटेड टुगेदर विद स्पाइस पार्ट बी ऑल्सो, ठीक है, जहां पे कि आप नाम भी लेंगे और लग गया क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन। सर समझाएं सर कैसा होगा, देखो अगर मुझे, कैन एनीवन टेल मी, एक गेस के लिए पूछता हूं मैं आपको, ये मेरे पास 2 नाम है, कोई गेस मार सकता है, बताइए गेस वर्क के लिए कौन से नाम के लिए मैं बोथ फॉर्म भरूंगा एक साथ, और कौन से नाम के लिए मैं एक ही फॉर्म भरूंगा। पार्ट देखो वहां पे क्या बोला गया थ्योरी में, अ पर्सन कैन फिल अप बोथ द फॉर्म्स टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर, और ही कैन ऑलवेज गो फॉर अ सिंगल फॉर्म। आप मुझे थोड़ा गेस करके बताइए, लेट मी सी, जो मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं, ट्राई करके बताइएगा कि कौन से नाम के लिए मैं एक साथ दोनों फॉर्म भर सकता हूँ। इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 के लिए कि 1 के लिए, किस एग्जाम्पल में मैं दोनों फॉर्म एक साथ भर सकता हूं। एनी गेस, मैं आपको बाद में समझाऊंगा लॉजिक इसका, और बिना लॉजिक तो हम बात करेंगे नहीं। चलिए चेतन बोलता है सर रिलायंस एकेडमी के लिए दोनों फॉर्म, तनय बोलता है नहीं सर रिलायंस वाले के लिए एक ही फॉर्म। कौशिक बोलता है सर ऑप्शन 1 के लिए दोनों फॉर्म। चारमी बोलती है दोनों ऑप्शन के लिए एक ही फॉर्म, पहला ऑप्शन के लिए दोनों साथ एक फॉर्म। पूजा बोलती है सर पहला वाला। यस, अब आया सबको सही में आंसर, क्लिक हो गया सबको, विदाउट इवन आई हैव टॉट यू, यू क्लिक द लॉजिक बिहाइंड दिस। लॉजिक क्या है सर, लॉजिक ये है पहाड़े ट्यूटोरियल्स, एकदम यूनिक नाम है, मुझे पता है कि ये नाम रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये नाम रिजेक्ट नहीं हो सकता। मैं अगर इतना श्योर हूं कि मेरा नाम इतना यूनिक है, इतना डिफरेंट है, इतना परफेक्ट है कि आरओसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता क्या करने का, रिजेक्ट करने का, तो मैं क्या करूंगा पता है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन पहाड़े वाले केस में मैं दोनों फॉर्म एक साथ भर दूंगा। लग गया हाथ, नाम और नाम के साथ साथ मेरी कंपनी भी क्या हो जाएगी, सीधी बन के बाहर निकल जाए। यहां से डालो फॉर्म ए फॉर्म बी, वहां से कंपनी बाहर, यहां से डालो फॉर्म ए फॉर्म बी, वहां से कंपनी बाहर। बट अगर मैं श्योर हूं तो, और मैं श्योर हो सकता हूं इस नाम के लिए, सर यहां पे अभी भी थोड़ा दिल में धक धक होती है, रिलायंस वर्ड है सर, और हो सकता है रिलायंस की कोई एकेडमी या एकेडमिक्स कुछ हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। आई एम नॉट सेइंग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल थोड़ा तकलीफ हो रही है समझने में। और अगर ऐसा है तो फिर यहां पे मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा, एक, यहां तो पक्का ही पक्का कौन सा भरूंगा मैं, दोनों फॉर्म। आप समझ गए लॉजिक मेरी बात का। सर अगर आपको पूरा यकीन है कि ये नाम बहुत यूनिक है और आपको ये नाम मिलने ही मिलने वाला है, आप दोनों फॉर्म एक साथ जा सकते हो। नहीं तो सर चॉइस इज योर्स, फर्स्ट फिल अप द फॉर्म नंबर 1 दैट इज पार्ट ए, टेक द नेम एंड नेक्स्ट डे यू अप्लाई फॉर द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। तो दोनों आपके पास चॉइसेस है, मैं आपको थ्योरी समझा के दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा सर पार्ट बी में कौन से फॉर्म भरने वाले हैं आपको, पार्ट बी में कौन से फॉर्म भरोगे आप जो कंपनी बनाने के लिए चाहिए होंगे, सर ये सब फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है ना। एमओए के लिए INC 33, AOA के लिए 34। फिर सब हम बात करने वाले अजाइल प्रो के बारे में, आई टीच यू अजाइल प्रो। सर क्या है अजाइल, समझाऊंगा अजाइल प्रो, और फिर INC 9 जिसको हमने बताया था मैंने आपको, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन जो हम लोग भरते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये आपको करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए साथ में स्पाइस प्लस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एडवांस वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पाइस जो मैंने बताया था, दिस फॉर्म इज केपेबल ऑफ ऑल्सो गिविंग यू द 5 रजिस्ट्रेशन, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें आपको 5 एडवांटेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। नाम तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी भी बन जाएगी, लगे हाथ, जिनके पास डिन नहीं था उनको डिन भी मिल जाएगा, आपको पैन नंबर मिल जाएगा, टैन नंबर मिल सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो आपको नंबर है वो मिल सकता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC का नंबर आपको मिल सकता है, प्रोफेशनल टैक्स का नंबर मिल सकता है, GST नंबर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। 1 फॉर्म मल्टीपल एडवांटेजेस, नो नीड टू गो एंड अप्लाई फॉर डिफरेंट फोरम, यहां तक कि आपका बैंक अकाउंट भी खुल सकता है, बैंक अकाउंट भी खुल सकता है। आप चाहो तो जाकर के कंपनी का बैंक अकाउंट भी क्या कर सकते हो, इसी फॉर्म के साथ खोल सकते हो। इतना ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है इस फॉर्म के साथ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पूरा समझाऊंगा अच्छे से, बने रहिए पूरा, ठीक है ना, देखते रहिएगा। साथ साथ में सर पहले तो सर हमने पढ़ा था रन,
आपने पढ़ाया था सर पहले, इसके पहले कभी बैचेस में, या फिर हमने से किसी और फैकल्टी को पढ़ा था पहले? वी हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रन। यस, रन अभी भी है, रिजर्व यूनिक नेम। बट सर ये पता है किसके लिए है अब? ये है सिर्फ उन कंपनियों के लिए जिनको अपना नाम क्या करना है सर? बदलना है। जो कंपनी एग्जिस्टिंग है एंड दोज कंपनी हु वांट टू गो फॉर द चेंज ऑफ नेम। देखो पढ़ो, इफ कंपनी विशेस टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग नेम विद अ न्यू नेम, ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, जो आपको आगे पढ़ने मिलेगा सेक्शन नंबर 12 में, 12 और 13 टू बी वेरी प्रिसाइज। ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, नेम अगर आपको बदलना है अपना, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, और वहां पे जाके पढ़ोगे अच्छे से कि किस तरह से नाम बदला जाता है कंपनी का, और वहां पर सर आपको क्या पढ़ने मिलेगा? ये वाला फॉर्म रन, अब वहां पे भर सकते हो। बट अगर कंपनी बनानी है तो रन फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब बातें हो गई है। नाउ प्रोसीजर पढ़ने के पहले, रादर देन गोइंग फॉर प्रोसीजर, हम देख के करेंगे, ठीक है। मेरा जो तरीका है, अगर वही तरीके से काम करेंगे, विल डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप भी करिए घर पे जाकर के, ठीक है। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप सिर्फ मेरे तरफ न ध्यान देते हुए आप ध्यान दो सिर्फ स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, कहाँ गया हमारा? चलो वापस खोलना पड़ेगा मुझे। चलिए, ये हम लोग खोल लेते हैं एमसीए। सबसे पहले आपको जाके करना पड़ेगा लॉगिन, ठीक है। यू नीड टू गो एंड लॉग इन योर सेल्फ, ठीक है। आपके पास जो भी आपका नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लॉगिन आईडी बनाइए अपना और करिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि सब लोग करेंगे, ठीक है। मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पे, लॉगिन आईडी मेरा कुछ है, और पासवर्ड तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है। फिर डालते हैं कैप्चा कोड, और यहाँ पे दबाएंगे साइन इन। जैसे आप ये सब कर देंगे, आपका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। देखो, मैं इतने सारे कंपनी का काम करते रहता हूँ आज भी, और ये सब कंपनी के मेरे यहाँ पे नाम आप मेरे इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, जिनका मैं काम करता हूँ। देखिए, रन तो फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, खुल गया, सॉरी, स्पाइस प्लस, हाँ जी। अब आप देख पा रहे हो कि स्पाइस प्लस यहाँ पे खुल चुका है सामने में, ठीक है। यहाँ पे पूछा था कौन सी एप्लीकेशन है, नया वाला है कि एग्जिस्टिंग है। सर क्या फ़र्क दोनों में? नया वाले का मतलब सर यही कि आपको कोई नया फॉर्म नाम लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखो, यहाँ पे सब पूछता है, ध्यान से देखिएगा, कौन सी कंपनी बनानी है। मैंने बोला सर कंपनी मुझे बनानी है, लेट से प्राइवेट में, उसमें भी ओपीसी बनानी है, या ओपीसी नहीं बनाते अपन, न्यू कंपनी। अच्छा, कौन सी कंपनी सर? मैंने बोला पब्लिक कंपनी। कैटेगरी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके सर। सब कैटेगरी कौन सी है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ओके सर। मेन डिवीजन क्या है हमारा एक्टिविटी का? मैंने डाल दिया 32, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो टेलीविजन वगैरह डाल दिया मैंने। अच्छा, अब नाम क्या चाहिए आपको? नाम चाहिए, मुझे चाहिए था पहाड़े ट्यूटोरियल्स लिमिटेड। अब ये पब्लिक कंपनी ना, सॉरी, तो लिमिटेड। और दूसरा था रिलायंस एकेडमी लिमिटेड। और यहाँ पे मैं सर क्या किया? ऑटो चेक किया। देखिए अब ऑटो चेक में क्या होगा, ठीक है ना। ऊपर में बताएगा कि बेस्ड ऑन द, सुनिएगा, बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय द सिस्टम इट अपीयर्स दैट द नेम अप्लाइड इज नॉट आइडेंटिकल। नेम किसी से आइडेंटिकल नहीं है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, आप जा सकते हो, ऐसा करके बोल रहा है। ग्रीन में लिख के मतलब हम फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ जाकर के हम सेव कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने मजे लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख तो रखते हैं ऐसे ही, और यहाँ करते हैं, सुनना अच्छे से, यहाँ डालते हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, और आप ऑटो चेक करते हैं, ठीक है। अब जब हम ऑटो चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है अभी भी, ठीक है, कि आप जो नाम लेना चाहते हो वो नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है, आप वो नाम लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऊपर में देखो क्या लिख के आ रहा है, बताओ अभी भी आपको क्या नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं दे रहा है, बोलता सर आप नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे, ठीक है, आई विल गो फॉर अ सेव, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा इस नाम को, जो भी मुझे चाहिए था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि मुझे सेव करना है। फॉर्म सब सेव हो गया, ऊपर में लिख के आ गया है, पार्टी डिटेल सब कुछ सेव हो गया है। अब नीचे आऊँगा मैं सबमिट में, एंड व्हेन आई क्लिक द सबमिट बटन, वो मुझे ले जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। सबमिट फॉर नेम, देखो अब यहाँ पे उससे पूछा है नेम जाना है, देखो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ नाम के लिए जाओगे, या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर इनकॉर्पोरेशन, याद है ना, पार्ट ए पार्ट बी साथ में। मैंने बोला नहीं सर अभी फिलहाल नाम भी जाता है, तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको ले जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ही विल टेक यू टू द पेमेंट, और यहाँ पे पेमेंट का काम मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पेमेंट का काम मैं करने जाऊँगा तो फिर
बेवजह पैसे कट जाएंगे मेरे जेब से, ठीक है। कितने रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपये का फीस लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट हो गया SRN, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये जनरेट हो गया है, SRN नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है। नाम क्या रख रहा हूँ मैं कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अभी मना नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कि सर ये नाम बाद में क्या कर देगा, ROC रिजेक्ट कर देगा, CRC जो है ना अपना, वो रिजेक्ट कर देगा। तो मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ नीचे में, और यहाँ पे मैं जाके पे नाउ दबाऊंगा, अब मैं पे कर सकता हूँ। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द स्पाइस प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइस प्लस में किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना। ये तरीके से नॉर्मली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। यही तरीका है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, जिस हिसाब से कंपनी का काम किया जाएगा। रन पे जा सकते हैं और रन जाकर के आप कंपनी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपको जाना कहाँ पर, सिर्फ सिंप्लीफाइड तरीके से स्पाइस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे स्पाइस में, और यहाँ जाके आपके पास सब टैब खुल जाएंगे और आप टैब जाके पढ़ सकते हो। और आप सारे फॉर्म की मीनिंग बता दिए गए कि स्पाइस प्लस क्या है, एजाइल प्रो क्या है, स्पाइस AOA क्या है, स्पाइस MOA क्या है, सारे फॉर्म आपको देखने के लिए मिल गए। ना मैंने आपको क्यों दिखाया पता, लाइव क्यों दिखाया, क्योंकि अब आपको जो मैंने लाइव दिखाया है, इसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ोगे ये वाली, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आपको इजीली मजा आ जाएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वो सब तो यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ जाना है आपने, लॉग इन टू MC वेबसाइट, है ना। हमने 2-3 बार ट्राई किया, फिर जाके हमारा वेबसाइट खुला, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, स्पाइस पार्ट A फिलअप करेंगे, जो जाएगा CRC के पास। मैंने बताया था सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंटर, पूरे ROC में नहीं, पूरे इंडिया भर में एक CRC बनाया गया जो मुंबई में, दिल्ली में बैठा हुआ है। और वो क्या करेगा, आपका नाम को चेक करेगा। सर कितने नाम दे सकते हैं हम लोग, आपने देखा ही होगा, 2 ही नाम दे सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी दे सकते हैं आप, पर आप 2 नाम भी दे सकते हो। तो आपको ये याद रहेगा, दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाएगा कि हाँ 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 सर 2 नाम, पहाड़े ट्यूटोरियल्स, रिलायंस एकेडमी, याद है सर, 2 नाम भरे थे आपने, तीसरा ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, 2 नाम आप भर सकते हो। कितनी फीस है सर, हाँ सर याद है सर, 1000 रुपये की फीस है, जो हम कहाँ पे फिलअप करेंगे, SRC में। और जैसे आप फिलअप कर देंगे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। और जो आप पढ़ रहे देखो, वाइल फाइलिंग स्पाइस पार्ट A, आपको पूछा जाता है मेन डिवीजन कौन सा है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि मेन डिवीजन कौन सा है हमारा। मैं तो ऐसे टाइप करता 32 टाइप कर दिया था, जबकि मेरी कंपनी एजुकेशन में है और वहाँ पे लिखा था रेडियो टेलीविजन। सो ये फॉर्म पता है मेरा क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, और मुझे 1000 रुपये भरने पड़ रहे। सो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सब बातें चेक करी है, ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे पूछेगा सर अगर रिजेक्ट हो गया तो वी विल गेट 1 रीसबमिशन इज अलाउड, मतलब उस 1000 रुपये पे आप एक बार और क्या कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। जैसे मैंने नाम भरा था पहले पहाड़े ट्यूटोरियल्स, मुझे पता था कि वो नाम मिल जाएगा। मान लो अगर नहीं मिलता है और कुछ इशूज आता है, तो वो बोलेगा तुषार सर ये गड़बड़ की आपने, फिर से फॉर्म भरो, आई विल गेट 1 रीसबमिशन। बट सर उसमें भी गड़बड़ की है, तो विल गेट सेकंड रीसबमिशन, नो यू विल नॉट गेट सेकंड रीसबमिशन। आपको सिर्फ एक ही मिलता है जो आपको भरना था, तो यानी आप टोटल 2 बार भर सकते हो, पहली बार ओरिजिनल वाला और दूसरा रीसबमिशन वाला। क्लियर है यहाँ पे आपको, ठीक है। आपको एक ही बार मिलेगा रिसबमिशन इफ द नेम गिवन जो भी है हैज बीन रिजेक्टेड बाय CRC। अगर वो CRC ने नाम रिजेक्ट कर दिया, आपको एक और बार मौका मिल जाएगा बिना पेमेंट ऑफ फीस के, रीसबमिट कर सकते हैं आप। बट अगर वो भी कैंसिल हुआ तो आपके 1000 रुपये गए और फिर आपको फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा विथ न्यू 1000 रुपीज। तो इसलिए बहुत प्रिकॉशनरी फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, अप्रूव्ड नेम विल बी वैलिड फॉर 20 डेज। मतलब क्या सर, अगर आज मान लो कंपनी ने या ROC ने, CRC ने क्या दे दिया, हाँ बोल दिया, तो मुझे कंपनी बनाने की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो कब तक कंप्लीट कर देनी है, 20 दिन में, ठीक है। नेम इज अवेलेबल फॉर 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो नेम लैप्स हो जाएगा एंड इट विल गो टू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो ये सर हो गया हमारा पहला स्टेप, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, नाम लेते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है विथ लाइव एग्जांपल वगैरह दिखा करके इसका नाम कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। चलो लेट मी सी, कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए परफेक्ट है सर, हाँ, एक नाम 3 काम, 3 काम से 10 काम हो जाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। सर पहले न्यू कंपनी को भी अपने नेम रन में चेक करना पड़ता है, वो चेंज हो गया है। हाँ, जो नेम चेक हम लोग करते थे रन वगैरह का, वो भी तरीके में बदल गया है। रन का भी सिर्फ एक ही पर्पस बचा है, कौन सा वाला, जिसपे कि हम लोग सर सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग नेम है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जो कंपनी कौन सी वाली है, एग्जिस्टिंग वाली। अगर मैं यहाँ पे रन में जाता हूँ, ठीक है ना, इफ़ आई गो टू रन, यहाँ पे जब मैं रन में जाऊँगा तो सर यहाँ पे सीधे सीधे पूछता है वो कि क्या करना है। अगर मैं आपको रीसबमिट न्यू डालूंगा तो कुछ मतलब ही नहीं आएगा, ठीक है ना। न्यू रिक्वेस्ट है, वो सीधा पहले पूछता है सिन नंबर बताओ, पहला ऑप्शन पूछता है सिन नंबर बताओ। अरे भाई सिन नंबर नहीं है मेरे पास, नहीं बताना पड़ेगा।
और सर सिन नंबर किसका होगा? सिन नंबर होगा जिस कंपनी का पहले से क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन। इसलिए मैं डालता हूँ ये वाला सिन नंबर, ये डाल दिया मैं सिन नंबर। अब नया नाम क्या रखना है आपको, डालो आप, ये जो मैंने डाला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है ना, या पहाड़े इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भी डालना है डालो। और फिर ऑटो चेक करवाता है वो, वापस से ऑटो चेक करवाएगा वो कि सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है। फिर वही आगे देखो ग्रीन वाला, सब ठीक ठाक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। और फिर कमेंट डालो अपने कुछ है तो, और आपको सबमिट करना है यहाँ पे वापस से। अभी सबमिट होगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ कमेंट डाले नहीं यहाँ पे, ठीक है, कुछ डालने पड़ेंगे अपने को। सबमिट, अब सबमिट चला गया। डू यू वांट टू गो फॉर प्रोसीड? यस सर, वी कैन गो फॉर, ठीक है। और फिर पैसे का आ जाएगा फॉर्म, आपको जो पेमेंट करना है 1000 रुपीज़ का, वो यहाँ पे आ गया वापस से, देखो, ठीक है। तो दिस इज हाउ रन का भी काम किया जाता है। बट रन में देखो, सबसे पहले फिर से बता देता हूँ रन में क्या नाटक हो रहा है। जब आप जाते हो रन पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो एमसीए के रूल 8 में चेंज हुआ है, और अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ कैंडिडेट एडवाइस टू रेफर द रिवाइज नेम रूल्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द नेम रिजर्वेशन, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। एनीवेज, सबसे पहला चीज़ ही वो पूछता है, देखो सर क्या है रन में, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व यूनिक नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑनली। आई होप ये देख पा रहे होंगे आप, फॉर चेंज ऑफ नेम ऑनली। तो रन नाम जो अब बचा है वो सिर्फ नेम चेंज के लिए बचा है। अब तक कई लोगों ने पहले भी यही पढ़ा होगा कि रन रन रन, हाँ रन भाग गया, रन नाम की चीज़ अब भाग गई है। अब हमारे लिए है स्पाइस प्लस नाम। अगर आपको चाहिए पहली बार वाला तो स्पाइस प्लस, अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है, नाम बदलने का है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर कितने दिन का प्रोसेस होता है? अब सही बताऊं, प्रोसेस तो सर 1 दिन 2 दिन का भी है। मेरी कुछ कंपनियां 2 दिन में बनी हुई है, ट्रस्ट मी, 2 दिन में बनी हुई कुछ कंपनियां, कुछ कंपनियों को 2-2 महीने लग गए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिकनेस ऑफ नेम, नेम कितना यूनिक है, ठीक है, और कितनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पर। आपका सीएस जो काम कर रहा है, जो सीए काम कर रहा है, जो ये प्रोफेशनलिस्ट के पीछे काम कर रहा है, वो कितना एक्सपर्ट है। अब मुझे बताओ सर, मेरा प्रमोटर है या मैं सीएस हूं, मान लेते, ठीक है ना, आप प्रमोटर हो, आप बोलते सर मुझे नाम कौन सा होना, मुझे नाम होना यही वाला, कौन सा वाला, ये वाला, यही नाम होना। अब एज ए गुड सीएस, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, सर ये नाम अप्लाई मत करो। व्हाट यू से, आप बताइए। आप अगर प्रोफेशनल बैठे हो, आपके पास मैं अगर आता हूं एज अ क्लाइंट, आप मुझे क्या समझाएंगे, ले सकता है यह नाम? ये नाम की कोई कंपनी नहीं है, पर ये नाम किसी नाम के साथ रिजेंबल होती है, और बहुत बड़ी कंपनी है वो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैन यू अप्लाई फॉर दिस नेम? एज अ प्रोफेशनल मैं तो मना करूंगा, शायद आप भी मना करेंगे। पर मान लो आप काम लेने के चक्कर में कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो बोला मैं पैसे दूंगा आपको, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़, तो शायद आप में से कुछ लोग पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, ये नाम अप्लाई कर देंगे, जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर काम मिल रहा है ना। अगर ना बोलेंगे नाम के लिए तो हो सकता है क्लाइंट वहां से क्या हो जाएगा, उठ के निकल जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 मैं करता हूं अप्लाई, बट सर अप्लाई करोगे, व्हाट विल हैपन इन सीआरसी, ये नाम होगा रिजेक्ट। फिर आप करोगे रिसबमिट, फिर रिजेक्ट, फिर नया फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, फिर इस पे प्रॉब्लम, उस पे प्रॉब्लम, ऐसा करते करते कंपनी कैन इवन गो फॉर 2 months। आई हैव इवन स्ट्रगल्ड फॉर 2-3 कंपनीज फॉर 2 months, नॉट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। मैंने अपने नाम बराबर डाला था, लेकिन कुछ तो कुछ कंपनी के वो डायरेक्टर के डिन नंबर, अच्छा डायरेक्टर का जो एड्रेस था आधार कार्ड में, उसका जो एड्रेस था इस पे पासपोर्ट में, उसका जो नाम था पैन कार्ड में, उसका जो नाम था पासपोर्ट में, सब कुछ मिसमैच था, सब कुछ मिसमैच था। फिर हम लोग गए कोर्ट में, मैंने क्या किया, उस बंदे का क्या बनाया, पूरा बनाया एफिडेविट कि आई सो एंड सो गिवन डिक्लेरेशन कि मेरा नाम यही है और मैं वादा करता हूं मेरा नाम यही है, क्योंकि सर मेरे पासपोर्ट में अलग आ रहा है, मेरे पैन कार्ड में अलग आ रहा है, आधार कार्ड में अलग आ रहा है। सच में ऐसा हो रहा था, किसी में फादर का नाम ही नहीं है, किसी में सरनेम पी तक लिखा हुआ है, कभी पूरा लिखा हुआ है, बहुत कुछ प्रॉब्लम थी उसकी। बहुत ट्राई किया मैंने यहाँ तक जाके कोर्ट से बनवाया एफिडेविट, और मैंने ये भी सबमिट किया फॉर्म में, फिर भी बैंक जो सीआरसी वाले वो मान ही नहीं रहे। तो सर ये बंदा गड़बड़ वाला आदमी है, आप नाम कुछ और लिख रहे हो, डिंग किसी और नाम से आ रहा है, पैन किसी और नाम से आ रहा है, आधार किसी और नाम से, कहीं का पता कुछ और, कहीं का पता कुछ और, किसी पिन कोड अलग, बहुत तमाशे हो गए थे उस कंपनी में। मुझे बहुत याद है अच्छे से, वी टुक अराउंड 3 months टू गेट दैट नेम ऑफ द कंपनी, नाम और कंपनी बनाने में, क्योंकि सर परेशानी बहुत हो रही थी। तो ऐसे केसेस होते हैं,
ऐसे केसेस होते हैं और नाम लगता है। और मेरे पास मेजर कंपनियां 2 दिन में बनी हुई है, 2 डेज में, 2 वर्किंग डेज में बनी हुई है मेजर कंपनियां। और कुछ कंपनी को 6 डे लगता है, कभी 5 डे लगता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेक द परफेक्ट पेपर वर्क। आपका एमओए, आपका एओए, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ कितना परफेक्ट है, शानदार है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी को नाम जल्दी कैसे मिलेगा। और नाम तो उससे जल्दी मिल भी जाएगा, चलो, बट मेन चालू कब होगा नाटक? पॉइंट नंबर 2 से, स्टेप नंबर 2 से, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और आप सबमिट करने पड़ेंगे। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो सर कंपनी के नाम में लफड़े हो जाएंगे। कंपनी नाम तो मिल चुका रहेगा लेकिन कंपनी नहीं बन पाएगी जल्दी से। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एनीवे स्टेप नंबर 1 तो कब को क्लियर हो ही गया है। स्पाइस प्लस में जो एग्जिस्टिंग कंपनी का ऑप्शन है वो पार्ट बी के लिए, यस, जिसका नाम मिल चुका है उसके लिए वो है। या फिर एग्जिस्टिंग का एग्जांपल वैसे भी हो सकता है कि जिसने पहले रन फॉर्म में नाम ले लिया हो पहले। ये कब आया सर सब कुछ? ये आया फेब एंड में। उसके पहले जिसने रन फॉर्म में लिया होगा नाम, उसको यहाँ पे आने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो उस केसेस में वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तक सर मैंने कम से कम 25-30 कंपनियां बना ली है फिलहाल 4 महीनों में, जब से ये आया 4-5 महीनों में तो बन गई है। आई वॉज वंडरिंग कि यार इतनी कंपनी नागपुर में मैंने बनाई है, बाकी मेरे पार्टनर ज़्यादा बनाते हैं सर, मैं नहीं करता ये काम। मेरी पार्टनर जो है, मेरी पार्टनर दीप्ति जोशी, शी इज़ डूइंग मेजरली इन दिस। उसे तो कम से कम हफ्ते 150-200 कंपनियां बना ली है पिछले 5 महीने में। और हम सोचते थे लॉकडाउन में लोगों के पैसे खत्म हो गए, बट लोगों ने 200 कंपनी, मतलब 250 कंपनी, मेरे 50 मान लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना सब काम करने का, तो मेरे पास 50 और मेरे पार्टनर जो हम लोग मिलकर काम करता है, शी टुक अराउंड 200 कंपनीज। 250 कंपनियों का काम हमने किया है पिछले 4-5 महीनों में। और सोचो ये तो हमारी बात होगी, ऐसे किसी और सीए से कितना काम किया है, किसी सीए ने कितना काम किया होगा, और कितनी कंपनियां बनी इंडिया में लॉकडाउन में ही, क्योंकि पीपल स्टार्टेड समथिंग न्यू, कुछ नया कम चालू किया, वेंचर शुरू किया, कोई नई कंपनी बना ली, ओपीसी बना ली। एनीवेज, ठीक है ना। तो सर कंपनी बनाना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2 दिन में कंपनी बन जाती है, 10,000 के अंदर खर्चा हो जाता है, विद इन 10,000 कंपनी बन जाती है। फीस आरओसी की, मेरी नहीं, मेरी फीस अलग रहती है, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये सब बातें हो गई। चलो, तो हमारा नेम तो मिल गया हमको, वी हैव ऑल्सो सीन द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइस, वो सब हमने देख के कंपनी बना ली। अब आगे बढ़ सकते, कंपनी बनने के बाद करना क्या क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहले आपको भरना पड़ता है कुछ फॉर्म्स, जैसे कि एक है DIR2। DIR2 इज नथिंग बट अ कंसेंट लेटर ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले होंगे, ओपीसी में 1 बनता है मिनिमम, प्राइवेट में 2 बनता है और पब्लिक में 3 बनते हैं। सर प्राइवेट में तो, पब्लिक में 7 थे सर, नहीं 7 मेंबर है, डायरेक्टर मिनिमम 3 होते हैं। तो जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनता है वो क्या देते हैं सर अपना, वो देते हैं कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए क्या दे रहे हैं, अपना कंसेंट देते हैं। दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी, जहाँ पे हम लोग भरते हैं क्या, ठीक है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के कंसेंट फॉर्म होते हैं बहुत सारे, अगर आप कभी भी जाके गूगल में भी चेक कर लोगे तो आपको मिल जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। DIR2 फॉर्मेट, ये भी आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। इस तरह से आपको देखने मिलेगा, DIR2 के फॉर्मेट में पूरा लिखना पड़ता है, पूरा चीज़ है, ठीक है ना। देखो इस तरह से लिखा था पूरा यहाँ पे, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंसेंट टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम क्या है कंपनी का, किस में डायरेक्टर बनने की इच्छा है, मेरा पैन नंबर क्या है, मेरा आधार नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। एंड देन डिक्लेरेशन, जैसे मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ और मैं डायरेक्टर बनने के लिए दिल से राजी हूँ, कंसेंट देता हूँ मैं अपना, तो इस तरह से वो लिख के देता है। व्हेन ही गिव्स इन राइटिंग, तो जाके से कंपनी बनने की प्रोसेस शुरू होती है, राइट गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर साथ में देना पड़ता है ऑफिस एड्रेस, जहाँ पर आपको कंपनी का क्या बनाना है, रजिस्टर ऑफिस बनाना है, जहाँ पे आपको कंपनी का रजिस्टर ऑफिस बनाना है, वो सारा फॉर्म भरोगे, ठीक है। वो आप साथ में फॉर्म भरोगे तो वो बताओगे रजिस्टर ऑफिस कहाँ है कंपनी का, और सर जहाँ भी रजिस्टर ऑफिस होगा वहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा उसका, या तो अगर आपकी खुद की होगी तो ओन्ड होगा, या अगर उसका कन्वेंस किराए पे लिया तो लीज डीड होगा, ये तो रेंट एग्रीमेंट होगा, ठीक है। साथ में ये देना पड़ता है यूटिलिटी बिल, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक बिल, शॉर्ट में इलेक्ट्रिक बिल, जो साबित करता है सर कि कंपनी इन्हीं नाम से है, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर एनओसी देनी पड़ेगी ओनर की, एनओसी किसकी, ओनर की, तो जिससे आपने रेंट पे लिया होगा, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना
कि ये ज़मीन पर क्या होने वाला है, इस लैंड पर हम रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पर बिजनेस करने वाले, यहाँ पर कंपनी क्या बनने वाला है, कॉर्पोरेट ऑफिस बनने वाला है ना। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा सर कंपनी का वो सब चीज़ें। और जो कंपनी सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स है उनके आपको लेने पड़ेंगे केवाईसी, जैसे कि उनके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ना, आईडी प्रूफ शॉर्ट में, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में लेना पड़ेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। दो आपको पता है 2 प्रूफ होते हैं, आपने भी शायद अपना बैंक अकाउंट खोला होगा या आधार कार्ड बनाया होगा, 2 प्रूफ लेते ही हर जगह पे, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड बेस्ट होता है, ठीक है ना, पैन कार्ड या वोटर कार्ड जो भी कुछ है, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ है ये आपको देना पड़ेगा। देन आपको बता दिया था मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही, ऑल द सब्सक्राइबर शुड हैव अ DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सबके पास DSC खुद की होनी चाहिए, तो DSC होती है, ठीक है। फिर कंपनी का जो प्रपोज्ड ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए। प्रपोज्ड कंपनी का जो ईमेल आईडी आप बना रहे चाहते हो, जैसे अगर मुझे कंपनी बनानी है BML बुक माई लेक्चर्स, तो मैं बना लूँगा कंपनी की ईमेल आईडी support@bookmylectures.com, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी बना ली, जो भी कुछ आपको बनानी है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो बना लीजिए। और हर एक बंदे का क्या लगेगा, पैन नंबर। सब्सक्राइबर का भी, जो सब्सक्राइबर होता है ना, पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर और 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर और 2 डायरेक्टर, तो सर 2 और 2 4 हो गए क्या, जरूरी नहीं है, वो 2 एक ही हो सकता है। मुझे 2 सब्सक्राइबर चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए, अब वो दोनों एक है तो भी चलेगा, दोनों अलग भी है तो चलेगा, ठीक है। और सर अगर कंपनी OPC हो तो टेंशन नहीं है, आपको याद ही बताया था मैंने, आपको सेक्शन 2 क्लॉज 62 पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा, 2-3 डेज बैक अपन ने पढ़ा था नॉमिनी के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो नॉमिनी आपको लगेगा कंसेंट ऑफ नॉमिनी, और साथ में उसका फिर से उस नॉमिनी का क्या लगेगा आपको, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ नॉमिनी का, बस, ठीक है। इसके मुताबिक आपको काम करना है। और सेक्शन 8 कंपनी अगर हो तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी थी, बताया तो था आपको मैंने, NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सर कंपनी बना के काम कर रहा, तो उनके लिए से यहीं पे क्या होगा, फॉर्म थोड़े बदल जाएंगे, तो ये अपन तब पढ़ेंगे जब अपन प्रॉपर समय पे आएंगे, ठीक है ना। चलो अब अपन फॉर्म भर के भी देखते हैं एक साथ, है ना, भर के देखिएगा, मज़ा आएगा आपको भर के देखने में फॉर्म, ठीक है ना। लेट्स गो टू दैट अगेन लेट्स गो टू स्पाइस, ठीक है। अच्छा ये फिर नाटक करेगा अब, एडेड, चलिए सर्विसेज में आता है, ई फॉर्म में आता है। ई फॉर्म में आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पाइस के बारे में चीज़ें। रन, पहले रन में आते हैं अपन, ठीक है। रन यहाँ पे क्लिक करते बराबर सामने में आपको आ जाएगा स्पाइस के बारे में, ठीक है ना। ये रहा स्पाइस प्लस, इसको क्लिक किया मैंने और सामने में यहाँ पे आ गया। अब मैंने फिर से भरता हूँ न्यू एप्लीकेशन, तुरंत करते, ठीक है ना। चलो एक बार अपन पूरा एग्जांपल अभी एंड टू एंड करते हैं, ठीक है। लेट से कंपनी बनाते हैं अपन OPC, चलो जैसे OPC बनाते हैं, OPC बनाने के समय तो कुछ लगता ही नहीं, बनाने में मज़ा ही नहीं आती है। एक काम करते हैं अपन पब्लिक प्राइवेट बनाते हैं इस बारी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट, ठीक है। सो कंपनी कौन सी है, बाय शेयर्स, ओके। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ओके। एक्टिविटीज़ बार लिखते हैं अपन 2, ठीक है, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, जो भी कुछ है, ठीक है ना। और नाम क्या है, प्रपोज्ड बुक माई लेक्चर्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा मैंने लिख दिया। डू यू वांट टू गो फॉर सेकंड नेम, सर बहुत बढ़िया नाम है अपना और बहुत यूनिक नाम है अपना, दूसरा नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो चेक कर लिया तो वही बोलेंगे हरे नंबर पे, आपका नाम तो मिल सकता है, हिम्मत है तो करो अप्लाई। चलो सर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर सेव किया, और फिर सेव करने के बाद वो आपको दे जाएगा कहाँ पे, सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो वो भी अपन जाएंगे, ठीक है। सक्सेसफुली सेव हो गया, ऊपर में लिख के आ ही गया है कि आपका स्पाइस प्लस क्या हो चुका है, सक्सेसफुली सेव। अब अपन जाएंगे सबमिट करने के लिए, ठीक है। लेट्स गो टू सबमिट, यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सर कैसे करना है, सिर्फ नाम भरना है कि ये भी करना है। तो अपन आपकी बार क्या करेंगे, बीच वाले में आते हैं, ठीक है। प्रोसीड फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑल्सो, साथ साथ में हमको क्या करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी करना है, वहाँ भी आएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो सर देखो यहाँ पे आपको स्पाइस का पार्ट भी देखने मिल जाता है, आपको यहाँ पे पार्ट भी देखने मिल जाएगा स्पाइस का, ठीक है। अब आपको याद बताया था मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 5 एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, एंट्रेंच है कि नहीं है, अगर है तो वो पूछेगा सर किस किस प्रोविजंस में है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। जैसे एंट्रेंचमेंट, रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, जैसे पढ़ाया था, अभी नो लिखते हैं अपन लोग।
हैविंग शेयर कैपिटल ठीक है, कितना कैपिटल सर कंपनी का है, यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, अपन लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, ठीक है। वैल्यू पर शेयर है 10 रुपये, तो कितनी अमाउंट है कि टोटल 1,00,000 रुपये, ठीक है, टोटल 1,00,000 रुपये। प्रेफरेंस 0 है सर, अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, बस इतना। देखो जैसे अपन बोलेंगे तो यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, 1,00,000 रुपये भर गया। आई होप अपन देख रहे होंगे यहाँ पे अपने आप। मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आप सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहोगे, कोई मतलब नहीं है, आपको फॉर्म देखना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल। फिर तक कितना पेड अप है, उतना ही पेड अप है, 10,000। प्रेफरेंस में 0, 10 रुपये का एक शेयर है, 1,00,000। देखो अभी यहाँ पे अपन कुछ नाटक करते हैं, ठीक है ना, कुछ अपन ऐसे करेंगे ना, 1,00,000 शेयर ऐसे करके करेंगे, तो देखो अब जब मैं सेव करूंगा, नाटक कर रहा है, समझा क्या नाटक कर रहा है। सब्सक्राइब कैपिटल और प्रेफरेंस पूरा कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, बोलते होगा इसका गड़बड़, क्योंकि मैंने पूरा उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा कर दिया है, नंबर ऑफ कितने ऑथराइज शेयर्स है हमारे, ऑथराइज कैपिटल में 10,000 शेयर्स है, और हमने कितना लिखा सब्सक्राइब में 1,00,000, जो कि मैंने उल्टा कर दिया है। अब मैं इसको 1 0 कम कर देता हूँ और यहाँ पे 1 0 बढ़ा देता हूँ। अब देखो कोई नाटक नहीं करेगा वो, देखो कुछ नहीं किया। अब उसने एड्रेस पूछा, कहाँ पे एड्रेस रखना है अपने को, ठीक है, जैसे मेरा एड्रेस ये रखा मैंने, ठीक है, ये मैंने डाल दिया अपना एड्रेस क्या है, तो वो डाल देते हैं अपन अपना एड्रेस, ठीक है ना। ठीक है, ये डाल दिया मैंने अपना। डिस्ट्रिक्ट से कहाँ आएगा, ऑब्वियसली नागपुर में आएगा, नागपुर, ठीक है। फिर फ़ोन नंबर कुछ है क्या, हाँ सर फ़ोन नंबर जो भी है डाल दो यहाँ पे अपना, ठीक है ना, जो भी डाल दिया नंबर अपना। फैक्स नंबर है कि नहीं, ईमेल आईडी है कि नहीं, इस टाइप से आपको सब भरते जाना, ठीक है ना। support@bml.com। अच्छा, वही रजिस्टर ऑफिस सेम है क्या, हाँ सर सेम है, ठीक है। अच्छा देखो अभी पूछ रहा है वहाँ पे सर कौन सी आरओसी, क्योंकि मैं कहाँ पे बना रहा हूँ कंपनी, महाराष्ट्र में, तो पूछ रहा आरओसी कौन सी है, पुणे कि मुंबई, देखा, तो आंसर आएगा मुंबई, क्योंकि हम लोग मुंबई आरओसी में बैठते हैं, नागपुर वाले, ठीक है ना। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा फ़ोन नंबर डाले हैं मैंने, ज़्यादा लंबे डाल दिए ना, 9823243210, कुछ भी डाल दिया मैंने। इसको ट्राई मत करना, मैं इसे मन से डाला है, मालूम पड़ा आपने ट्राई किया इस नंबर पे, हेलो तुषार सर है क्या, मालूम पड़ा कोई और उठाया तो फिर गाली पड़ेगी, ठीक है। डोंट ट्राई, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। कितने सब्सक्राइबर है सर कंपनी के, कितने सब्सक्राइबर है। अब हालांकि कंपनी कौन सी थी, अपन डाली थी प्राइवेट कंपनी, फिर भी अपन डाल देते कितने लोगों के पास डिन नंबर है, हैविंग वैलिड डिन, 2 लोगों के पास डिन है, और कितने के पास डिन नहीं है, 2 के पास नहीं, मतलब टोटल 4 है, 2 के पास डिन है, 2 के पास डिन नहीं है, बराबर। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, सर व्हाट इज नॉन इंडिविजुअल, इसमें क्या आएगा बताइए जल्दी से, एनीवन कैन टेल मी, इसमें क्या आएगा। टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर मैंने लिख दिया टोटल 4। अब पूछता है नंबर ऑफ टोटल नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, कैन यू टेल मी इसमें कौन आता है। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट, नहीं 4 तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं हु इज नॉन इंडिविजुअल, हु इज नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। सर यहाँ पे आंसर आएगा कंपनीज का, यस यहाँ पे आंसर आएगा कंपनीज का। हो सकता है इन 4 में से एक कौन हो, कंपनी हो सकता है ये चारों में से एक कौन हो, कंपनी हो सकती है ना, कंपनी हो सकती है। बात समझिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, उसमें क्या क्या बोला था, इंडिविजुअली बोला है, और कौन बोला है, नॉन इंडिविजुअल। सो व्हाट इज इंडिविजुअल, मतलब सर तुषार पहाड़े या आप सब लोग जो सामने में यहाँ पे वीडियो देख रहे थे सारे लोग, एंड हु विल कम अंडर नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगी कंपनी। तो मान लो ये 4 लोग है, उसमें से एक कंपनी हो सकती है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल सब्सक्राइबर कितना है सर, तो ऑब्वियसली 3 है, 3 है, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। कितने डायरेक्टर है सर, मैं अब लिख रहा हूँ 2 डायरेक्टर बन रहे हैं, बस सेव एंड कंटिन्यू। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे मैं गड़बड़ क्या कर, देखो मैंने टाइम पास किया है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, समझिए बात अच्छे से। नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर, तो मैं यहाँ पे 3 डाला हूँ, मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ेंगे।
अब आप 2 डालूंगा जब, तो कोई टेंशन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बराबर चीज़ें मैच हो जाएगी, बराबर। अब मेरे पास 2 लोगों के डायरेक्टर के हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर या हु इज नॉट सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर और कम डायरेक्टर मेंशन्ड इन रो नंबर 3, बराबर। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, मुझे ये 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, क्योंकि बिना डिन के डायरेक्टर बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर आ गया, बस बाकी सबके नाम वाम फिलअप करने से करके फॉर्म चलते रहेगा बहुत सारा, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्म चलता रहेगा, ठीक है। डायरेक्टर का नाम बताओ, कौन है फर्स्ट डायरेक्टर, यहाँ पे ऐड करोगे आप सबके नाम, पूरे लंबे लंबी लिस्ट आएगी, यहाँ पे पूरा भरना पड़ेगा, तभी अपने पास टाइम नहीं इतना भरने का, ठीक है। एंड आप इसको घर पे आराम से इत्मीनान से कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आपको स्पाइस के पूरे फॉर्म भरते हुए चलना पड़ेगा, राइट गाइस। तो आप ट्राई करिएगा इसको, बट आई डोंट थिंक कि मैं अपने क्लास में सब टाइम वेस्ट करूँ, सो दैट आप लोगों को बोर हो जाता, बट आपको मैं दिखा दिया कि किस तरह से फॉर्म पूरा भरा जा सकता है, ठीक है ना। आगे जाकर आपको सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपको सब देना पड़ेगा। ये वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस, ये सब आपको देना पड़ेगा। पैन वैन के लिए अप्लाई करना वगैरह है कि नहीं है, वो सब आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, कि वेदर यू वांट टू गो फॉर दैट ऑल्सो और नॉट, सब बताना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है ना। एनीवेज, फिर आप बता दिया था मैंने आपको। अब बनाएंगे स्पाइस का MOA, कौन सा वाला, 33 फॉर्म नंबर में, और AOA 34 फॉर्म नंबर में, और ये लिंक्ड फॉर्म है स्पाइस से, लिंक्ड फॉर्म है, तो आपको कोई टेंशन लेना है नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको पढ़ना है अभी अजाइल, ठीक है। अजाइल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अजाइल फॉर्म देखिएगा, अजाइल फॉर्म या अजाइल प्रो का मतलब यहाँ पे क्या है सर, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। इसको हम बोलते हैं रूल 38 के अंदर में, इट्स द ई फॉर्म अजाइल प्रो, दैट इज फॉर्म नंबर 35 एंड विच टॉक्स अबाउट, तो अपने बात कैसे होकर पता है क्या, व्हाट इज स्पाइस प्लस, बेसिकली स्पाइस प्लस को हम पहले 32 बोलते थे, फिर EMOA 33, EOA 34 और अजाइल प्रो कितना हो गया 35। और इस 35 में आपको 5 बातें देखने मिलेंगी, 5 बातें मिलेंगी आपको, 5 बातें। सबसे पहले GST नंबर, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि GST तब एप्लीकेबल कब होता है, आपने पढ़ा है GST, आपकी ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी उसके अंदर में है, आप GST पढ़ते ही हो। आपकी सर्विस अगर 20 लाख के ऊपर है तो जाके GST एप्लीकेबल होता है, नहीं तो एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो हो सकता है सर मेरी कंपनी को GST लगे ना लगे, तो हो सकता है सर आप अब तक GST के लिए अप्लाई ना करो, तो GST नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ठीक है। GST नंबर ऑप्शनल है, बट आपको ESIC EPFO जो बताया था मैंने आपको, वो प्रोफेशनल टैक्स नंबर, ठीक है, और साथ में बैंक अकाउंट आपको खुलना, वो फिलहाल कैनरा बैंक वगैरह में और पंजाब नेशनल बैंक में, सॉरी फिलहाल PNB में और ICICI बैंक में खुलता है। ऐसा नहीं कि सर मुझे यस बैंक में खोल दो, कोटक महिंद्रा बैंक में खोल दो, ऐसा नहीं है। 2 बैंक है अपनी, ठीक है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक है ना, जहाँ पे पैसों का लफड़ा हुआ था लंबा चौड़ा, गीतांजलि है ना, एनीवेज। और दूसरी ICICI बैंक, 2 में से कहीं भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसके अलावा खुद के अकाउंट खोल लो, सर आपको चाहिए जैसे HDFC में चाहिए, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर HDFC, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये भी बात आपको ध्यान रखते हुए चलनी है यहाँ पे। आखिरी में अटैचमेंट फॉर GST, ESIC, EPFO, प्रोफेशनल टैक्स, इन सब के आपको क्या अटैच करना पड़ेगा सर, यहाँ पे मैंने पूरा लिख के दे दिया है क्या क्या देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सर आपको, क्योंकि अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड टू प्रूव कि कितने एम्प्लॉय मेरे पास रहने वाले हैं, कितने जगह मेरी कहाँ रहने वाली है, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। देखो है ना, कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर जहाँ पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो खुद का है कि रेंटेड है। तो खुद का है तो फिर घर के कागजात दिखाओ, रेंटेड है तो फिर रेंट एग्रीमेंट दिखाओ या फिर लीज दिखाओ, है ना। ओनर का क्या दिखाओ, कंसेंट लेटर, उसका NOC दिखाओ, है ना। साथ में फिर लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, खुद का है तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट दिखाओ, अगर खुद का है तो फिर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी दिखाओ, सेल डीड 7/12 बोलते इसको, है ना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो सब शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिग्नेटरी, जो भी सिग्नेटरी वहाँ पे रहेंगे जिनको डायरेक्टर ऑथराइज करने वाला है उसके साइन वाइन लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। प्रपोज डायरेक्टर, जो भी होने वाले कंपनी के डायरेक्टर के नाम बताओ कि कंपनी के डायरेक्टर कौन से है, कौन कौन डायरेक्टर बनने वाले हैं, ये यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से कुछ फॉर्म आपको भरना है। EPFO के लिए आपको देना पड़ेगा सिग्नेचर फॉर्म, राइट, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड नहीं तो बताया था मैंने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, किसका, जो सिग्नेटरी होंगे, जो चेक वेक को साइन करने वाले हैं, NEFT वगैरह के समय ऑथराइज रहेंगे, जिनको लॉगिन पासवर्ड मिलने वाला है, नेट बैंकिंग का मिलेगा, तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज है उनका वहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट में आइडेंटिटी प्रूफ
और फिर उनका एड्रेस प्रूफ, ये 2 चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा फॉर्म आप एक साथ क्या करोगे सर, अजाइल के साथ में और स्पाइस के साथ में क्या कर दोगे, फिलअप कर दोगे पूरा का पूरा फॉर्म। और जब एक बार फॉर्म भर दोगे आपको मिल जाएगा सर COI, इस तरह का COI मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यू विल सी द COI लाइक दिस। जैसे मेरे पास एक फिलहाल है ग्रीन ऐश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह का COI मेरे पास अभी फिलहाल दिखाने के लिए आपके पास है। और सर ये जो आप देख रहे हो ये है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है कुल मिलाकर 21 डिजिट का, 21 डिजिट का होता है सिन नंबर, 21 डिजिट का होता है सिन नंबर। ठीक है, 21 डिजिट। ठीक है, कैसे होता है ये होता है 5 तरीके से। ठीक है ना, सबसे पहले जो होता है वो होता है 1 डिजिट, 1, फिर होते हैं 5, ठीक है, फिर होते हैं 2, फिर होते हैं 4, फिर होते हैं 3 और फिर होते हैं 6। तो टोटल कर लो कितने हो गए, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21, 21 डिजिट्स के हो गए टोटल। सर क्या है ये पूरे, देखो जो सबसे पहला है वो होता है लिस्टिंग स्टेटस। यहां लिखा रहता है कंपनी के बारे में U या L, कोई भी सिन नंबर में क्या लिखा होगा, U या L। U मतलब कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, L मतलब कंपनी कौन सी है, लिस्टेड। U या L, कोई भी कंपनी में सबसे पहले शुरू होगा U या L। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 5 डिजिट होते हैं वो होता है एक्टिविटी कोड। एक्टिविटी कोड मतलब जो, जैसे मान लो कोई कंपनी IT कंपनी है तो उसका एक नंबर होगा 27300, मान लो एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है 37100 एग्जांपल है ना, वो लिख दे, वही लिखते हैं अपन। चलो 37100, ये एक एक्टिविटी कोड है। एक्टिविटी कोड है मतलब सर कंपनी जो कंपनी किसमें इन्वॉल्व रहता है, टेक्नोलॉजी में, वो भी उसकी कुछ एक्टिविटीज बताई जाती है। जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है सर उनको ये मिलता है नंबर 37100, वो लिख दिया मैंने। फिर जो नेक्स्ट 2 होता है वो होता है स्टेट कोड। फिर चौथा होता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 5वां होता है स्टेटस ऑफ कंपनी या ओनरशिप स्टेटस, ज़्यादा बेटर मैं लिखता हूँ, ओनरशिप स्टेटस। और सबसे आखिरी में होता है दैट इज कॉल्ड एज द कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, जैसे MH है ना, या फिर PB है पंजाब, ठीक है ना, GJ गुजरात है ना, या फिर JK AP लाइक दिस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लाइक दिस। तो ऐसे अलग अलग लिख के आता है। फिर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1992 मतलब कंपनी कब बनी है, ठीक है ना, 2018 2020 लाइक दिस, वो लिख के आएगा। फिर ओनरशिप में 3 नाम हो सकते हैं, या तो OPC, या तो PTC प्राइवेट कंपनी, या तो फिर PLC पब्लिक कंपनी, PLC PTC या OPC। ये बताता है कंपनी का ओनरशिप स्टेटस कैसा है। और सबसे आखिरी में नंबर होता है जो है ये वाला। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिएगा, फुल स्क्रीन पर कर देता हूं मैं आपके लिए, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज सिन नंबर, सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर। इसका फोटो भी ले लीजिए आप चाहो तो, ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब अगर जाके आप पता कर सकते हो किसी भी कंपनी का आप जाइए MCA वेबसाइट पर और चेक करिए, उसका सिन नंबर आपको ऐसा ही दिखेगा, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा उसमें। यू विल सी द सेम विच आई हैव टॉट यू। दिस इज व्हाट इज अ सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस यूके हो सकता है, जो भी है। 712 मैंने बताया, 712 इज नथिंग बट, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं 712 रजिस्ट्री नंबर होता है, वैसे किसी और कंट्री में स्टेट में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो नाम होता है बट उसको बोलते हैं रजिस्ट्री। चलिए राइट गाइस, तो ये आपका सिन नंबर है। अजय कुमार मीना जो कौन है कंपनी के, वहाँ के ROC के डिप्टी ROC है, उनकी साइन वाइन यहाँ पर सबको दी गई है। एंड दिस व्हाट इज ऑल अबाउट द थिंग।
चलिए, ये आपके होमवर्क के लिए बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। स्पाइस प्लस में पार्ट ए क्या होता है बच्चों, क्या होता है पार्ट ए? पार्ट ए सिर्फ क्या होता है, कंपनी के नाम अप्लाई करने के लिए, इसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होता है? पार्ट बी, जहाँ पे मैंने बताया था आपको ये सब अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे सर कंपनी सच भी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। और यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है आपको? नेम रिजर्वेशन, बस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनता है सर कंपनी का? एमओए और एओए बनता है, ये बताया था मैंने आपको। अजाइल प्रो में बताया था मैंने आपको 5 चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हो। एंड देन INC 9 आई टोल्ड यू, द डिक्लेरेशन वगैरह ये सब आपको अटैच करना पड़ता है। इफ़ यू डू ऑल दिस थिंग, आपका सेक्शन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि अभी कंपनी क्या हो जाएगी, बन के तैयार, पूरी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। राइट गाइस, सो दिस वाज द सेक्शन नंबर 7 विच वी अंडरस्टूड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। आई होप आपको पसंद आया होगा तरीका पूरा हमारे पढ़ने का, और मैं आपको पूरे फॉर्म भी दिखाए, रियल एग्जाम्पल भी दिखाए, जैसे कि कंपनी कैसे बना सकते हैं हम लोग, जो हम लोग बनाते भी है, करते भी ऐसे ही है। बट सर आई कैंट शो यू द एग्जाम्पल राइट नाउ ऑफ दिस, बिकॉज अब सर ऑनलाइन फॉर्म होता है। पहले सर पता है कैसा होता था फॉर्म? पहले फॉर्म की हमारे पास कॉपियाँ रखी होती थी, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्म की कॉपियाँ रखी होती थी, मैं आपको दिखा सकता था उस फॉर्म के बारे में। बट अब दिक्कत क्या हो रही है ना, अब मेरे पास में इसके फॉर्म की कॉपियाँ रहती नहीं है। अभी आई कांट शो यू द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये सब कंपनियाँ अलग अलग चेंज हो गई है, अलग अलग तरीके से चली गई है, तो इनके डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के न्यू इनकॉर्पोरेशन वाले, वो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो मेरे पास पूरे यहाँ पे एग्जांपल्स है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स के, ठीक है ना। तो पहले ज़माने में हम लोग जो फॉर्म भरते थे तो पूरा भरते थे, जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ 2-3 एग्जाम्पल के लिए। जैसे मेरी कंपनी बनती है सनबीम या सनलैंड, हाँ सनलैंड में आते हैं, ठीक है। देखो INC 9 लाइक दिस, ऐसे INC 9 भरते थे हम लोग फॉर्म, है ना। यहाँ पे सब लिखा था कंपनी बना रहे हैं और यहाँ पे साइन इन पूरी की जा रही है, देखो INC 9, है ना। इस तरह से हम लोग पूरे बनाते थे कंपनी का INC 9। सनलैंड इंफ्राकॉन की कंपनी मैंने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद उनका बनता था INC 10, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे मैं अगर बताऊँ INC 8 होता था, ये देखिए, आई होप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर में? आय तुषार सुधीर पहाड़े, आई होप आप देख पा रहे होंगे, है ना। आय तुषार सुधीर पहाड़े, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, साइन किया हुआ है। ये मेरा मेंबरशिप नंबर भी यहाँ पर है 77848576, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने मिलेगा। ऐसे करके हम कंपनी बना देते और देते थे अपना INC 8। अब इससे कंपल्सरी नहीं है, पहले होता था ये, ठीक है, लाइक दिस। जैसे ये कंपनी बनाई है हमने, वैसे और सारी कंपनी बनती थी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ MOA, ये देखो, आई शो द MOA, मज़ा आएगा देख के आपको। MOA का लास्ट पेज पे आते हैं, ये देखिए, जब कंपनी बनती थी तो यहाँ पे देखो साइन होता था ऐसे। ये 3 प्रमोटर हैं यहाँ पे, है ना, ये भाई साहब, ये भाई साहब है, ये भाई साहब है, 3 लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो, आड़े में यहाँ लिखा हुआ है आई विटनेस टू दिस वगैरह वगैरह। यहाँ पे सबसे आखिरी में मेरी साइन है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली, ठीक है, ये वाली मेरी साइन है। यहाँ पे मैं साइन किया हूँ कंपनी का। आई होप आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी, क्योंकि ये बहुत हॉच पॉच है। ये मेरा नाम भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, तुषार, ये वाला इधर में, है ना, तुषार सुधीर पहाड़े। दिस इज हाउ आई हैव साइंड इट। और ये बना मेरा मेमोरेंडम का लास्ट पेज, सब्सक्राइबर पेज। ये रियल एग्जाम्पल है, पूरे रियल एग्जाम्पल सारे, ठीक है ना, ये बने हुए एक्चुअली, और बाकी सब हमने ऐसे अटैच किए हुए। तो यहाँ पे देखो MOA में वही तरीके होते हैं। पहला कौन सा होता है? नेम क्लॉज, सनलैंड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। सर कंपनी कहाँ पर? रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे। ऑब्जेक्ट पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लॉज, याद है, बताया था मैंने आपको। उसमें 2 आते हैं, A और B। ए कौन सा होता है? मेन ऑब्जेक्ट, कुछ 3-4 आइटम है, और फिर B, है ना, देखो लंबा चौड़ा आइटम, 50 आइटम होंगे यहाँ पे शायद, देखो 50 मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बनाया था। 55 आइटम है, और सिर्फ A और B है, C नहीं है, ठीक है ना। फिर फोर्थ इज विच क्लॉज? लाइबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ इज विच क्लॉज? कैपिटल क्लॉज, बस। और 6वां क्लॉज कौन सा होता है? कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज। बात समझ में आ गई कैसा हुआ? ये है कंपनी बनाने का तरीका। इस तरह से कंपनी बनती थी पहले ज़माने में, ठीक है। अब क्या है प्रॉब्लम? ये कि ये फॉर्म मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सारे फॉर्म क्या हो चुके हैं अभी? गायब। ये सारे फॉर्म हो चुके हैं गायब, क्योंकि अब सब होता है एकदम डिजिटल तरीके से। ऐसे सिर्फ एक नहीं, बहुत तरीके हैं। अभी यहाँ पे कंपनी और होगी सन डेवलपर्स,
ये गुलमोहर, इसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं। सो मल्टीपल एग्जांपल्स वी हैव जब मैंने बहुत सारे कंपनी के काम यहाँ पे करके काम किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो एक और कंपनी गुलमोहर, देखो ये मेरी पार्टनर ने साइन किया है, आए दीप्ति जोशी, ठीक है, कंपनी सेकेंडरी प्रैक्टिस, तो शी साइंड इट। कुछ काम वो करती, कुछ काम मैं करता हूँ, ठीक है ना, तो शी साइंड इट। ये उसने नोटरी करके फॉर्म को साइन किया हुआ है। वाई आई एम शोइंग ऑल दिस टू यू फॉर 2 रीजन्स। पहला रीज़न ये होता है कि सर आप जिससे पढ़ रहे हो वो कौन है, ऑथेंटिकेट बंदा है। दूसरी चीज़ है, मैं जब ये काम रोज करता हूँ तो मैं आपको जब दिखाता हूँ ये सब चीज़ें कि देखो सर हमने ऐसा किया हुआ है, तो आपको भी प्राउड फील होता है कि हाँ यार सर हम भी ऐसा करेंगे या हमको भी ऐसा करने का मौका फ्यूचर में मिलेगा, तो मज़ा आती है, ठीक है। तो यू ऑल्सो फील गुड व्हेन यू सी ऑल दिस नेम्स, ठीक है ना। एक और कंपनी थी सनलाइट इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है जो मैंने कंपनी का काम किया था। So why I am showing all this thing again and again to you, because these are some examples which I can show you so that you also feel better that okay सर हम भी जब एक प्रोफेशनल बनेंगे आगे जाके तो सर हम ये लोग हम लोग भी काम कर पाएंगे और वो फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। राइट गाइस, मज़ा आया, राइट। चलिए, तो ये सब बातें थी, आपको ध्यान रखनी थी। नोट आपके पास में है ही है, इसको आप पढ़िए अच्छे से एक बार क्लियरली, और आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी बातें जब आपको मैं और सारी बातें बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो वी स्टॉप हियर इन दिस टुडेज लेक्चर। I hope you enjoyed this. Tomorrow we'll start with section number 8, 9, 10. But today we have completed a major chunk, that is the company's incorporation. Company incorporate कैसे होती है, फिर वो OPC हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वही तरीका होता है कौन सा वाला, go to Spice Plus and incorporate a company. Right guys? चलिए, तो with this note we'll end the lecture today and we'll study tomorrow the same time.